क्या मतलब इतना दिखावा करने का, इतनी बड़ी पार्टी करने का। सचिन के हरकतों के वजह से कोई नहीं आया। सचिन के पार्टी में बुलाने के बाद भी सिर्फ चंद एक दो लोग आए, है ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, मतलब कुछ लोगों की फितरत होती है कि उनको सिर्फ निगेटिव दिखना है, दिखाना है, दिखना है, दिखाना है। कोई इंसान अगर अच्छा भी कर रहा है ना, तो हमारी जो सोच है ना वो हमारे हिसाब से चलती है। अगर हम सोचेंगे कि उसको अच्छा दिखाना है तो ही अच्छा दिखेगा। अगर हम सोच लेंगे कि नहीं वो इंसान बुरा है, तो वो ये दिमाग में वो बुरा 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 उसकी इमेज दिखती रहेगी, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं 100 बार कहती हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता है, उसके काम बुरे होते हैं। अगर इंसान काम अच्छा कर रहा है तो उसके लिए दो शब्द आप अच्छे काम के लिए भी सराहना करो ना, कि हम घट जाएंगे कि अरे हम तो उसके लिए इतना निगेटिव कमेंट कर रहे थे और अब अच्छा कर रहा है, तो अगर अच्छा कहेंगे तो लोग हमको आकर 4 बात बोलेंगे कि तुम तो बड़ा उसको टारगेट कर रही थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को अगर किसी के काम पे अच्छा लगे तो बोल देना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि अभी सचिन मनीषा के तरफ से ऐसी कोई निगेटिविटी दिख रही है या कोई उनके घर पे ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है कि इतना हेट फैल रहा है उनके लिए। सब कुछ क्लियर तो है, चीजें साफ साफ क्लियर कर दी गई हैं। क्वेश्चन पूछा गया, आंसर दे दिया गया, बात खत्म। लेकिन कुछ लोगों का जो कमेंट है ना, यहाँ ऊंचे लेवल पर है। मेरे में खुद आकर कमेंट कर रहे हैं लोग, सचिन की पार्टी में कोई नहीं गया। मतलब जानना कुछ नहीं है सचिन के पार्टी में। इस बार सचिन की औकात लोगों ने दिखा दी। सचिन के जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, जो लोग अंबाला में जाते थे, किसी ने पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। कोई नहीं आया बुलाने के बाद भी। क्या हमको पता है कि वो बुलाया था? सचिन का भी अभी वीडियो मैंने देखा, सब सचिन ने बोला है कि मैंने किसी को बुलाया नहीं था, बस एक दो जो लोग आए थे, जो पॉसिबल था जिनको आने का, उन्हीं लोगों को मैंने बुलाया था, बाकी किसी को बुलाया नहीं था। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये पार्टी सब्सक्राइबरों के लिए थी। सबसे पहली बात कि ये पार्टी सब्सक्राइबरों के लिए थी। सचिन ने बता दिया था, फॉर्म भरने को बोला था कि जो लोग आने के इच्छुक हैं वो फॉर्म फिलअप करके अपडेट कर दें। तो ये सब्सक्राइबरों की पार्टी थी, ना कि कोई इन्फ्लुएंसर की पार्टी थी। क्लियर शब्दों में हमको पता था। तो इसके बाद ये सब बात का खाल निकालने की जरूरत क्या है? रही बात बाउंसर की, कितना बाउंसर दिखाने के लिए ग्रैंड वेलकम करवाया, ये करवाया, वो करवाया, फलाना करवाया, ढिमाका करवाया, क्या है? सचिन ने अभी इसके बारे में भी बताया कि बहुत सारे लोग आए थे और उन सारे लोगों में कुछ कोई गलत चीजें ना करे, इसके लिए हमने वो बाउंसर बुलाए थे। और सेफ्टी के पर्पस से बुलाने भी चाहिए। अगर हम पब्लिक को बुलाते हैं और वो उतनी पब्लिक आती है जिसका मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है कि आ कितनी सकती है पब्लिक, तो उसमें सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई साहब। तो सेफ्टी के पर्पस से अगर वो सिक्योरिटी बुलवा दिया या जो भी है बाउंसर बुलवा दिया, तो उसमें गलत क्या है? ये सचिन पहला इंसान तो है नहीं कि जो बुलाया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसमें भी लोगों ने बाउंसर बुलाया था। तो हम सिर्फ सचिन पे ही क्यों जाकर सुई अटकाएं? क्योंकि वो बदनाम है इसके लिए? क्या उसके काम अच्छे नहीं लगते हैं अब? क्या इतनी इमेज सचिन की गलत हो गई है कि लोगों के मन से वो इमेज खत्म ही नहीं हो रही है? वो चाहे बंदा लाख कोशिश कर ले साफ सुथरा दिखने की, तो ये जब तक लोगों के मन में जो नफरत है ना कम नहीं होगी, लोगों की सोच ऐसे ही बैठी रहेगी। हमें तो नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ दिख रहा है इनकी फैमिली में कि निगेटिव इनके लिए बोला जाए। खास करके मुझे भी लोग आकर कह रहे हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी लोगों का यहाँ पर बंद नहीं हुआ बोलना। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया कि लोग कह रहे थे तुम तो उसी की तरफ से बोल रही हो, चमची हो, चमची हो। भैया हमें चमचा चमची नहीं बनना है। आप ही लोग जिसका चमचा चमची बन रहे हो बनो। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से रिएक्शन देते हैं। रही बात कि मेरे सामने अगर गलत होता रहेगा, वो चाहे कोई भी हो, तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। और मेरे साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं कि जो इस टाइम पे
किसका सपोर्ट कर रही हैं वो दिख ही रहा है। फालतू का किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। एक और बात कि काजल मिथुन पे भी मैं ये चीज़ बोलना भूल गई थी। काजल मिथुन क्यों नहीं आए, तो काजल का खुद का बर्थडे था इसलिए नहीं आए। मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था, वो खुद भी उसका बर्थडे था और काजल मिथुन ने अपने वीडियो में बताया भी था कि सचिन भैया का फ़ोन आया था। रही बात कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ जो आस पास के थे प्रॉब्लम थी इसलिए वो नहीं आए। और रही बात किसी के आने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं था, ये इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं था, रिश्तेदारों के लिए नहीं था, ये किसी मतलब अपने संबंधियों के लिए नहीं था, ये सिर्फ सब्सक्राइबरों के लिए था। सबसे बड़ी बात कि जो गोल्डन प्ले बटन आया था, सचिन ने उन सब्सक्राइबरों से ही उस गोल्डन प्ले बटन को खुलवाया था। तो ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है। गर्स होना चाहिए यार ये सब करने के लिए। अगर हम नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी ना खोजो। हाँ, अगर बुरा कर रहा है तो बिल्कुल आप बुरा बोलो, मैं कभी भी इसके वो नहीं हूँ। लेकिन अगर इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके लिए भी आप बुरा 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 बुरा, तो दुनिया के नज़र में जानते हो, मैं बताती हूँ, अगर हम किसी के लिए कोई इंसान अच्छा कर रहा है, अगर मैं उसके लिए बुरा ही बुरा बोलूँ तो दुनिया के नज़र में मैं आ जाऊँगी, वो इंसान नहीं। वो चाहे कितना भी पहले बुरा किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अभी अच्छा कर रहा है तो हमारे ऊपर नज़रें टिक जाएंगी कि मैं क्यों बुरा बोल रही हूँ, टारगेट होने लगूंगी। तो ये सोशल मीडिया है, आपको वही बोलना चाहिए सोच समझकर जितना कि सामने वाला बंदा सह सके। हम बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन सामने वाले से जब पलटवार आता है यानी कि जवाब आता है तो मिर्ची लग जाती है। बोलने से पहले सहना भी सीखना चाहिए। कमेंट करके भाग जाते हैं, लिख के टाइप करके भाग जाते हैं, तो सामने वाला बंदा आपको कब तक झेलेगा, आपके चैनल को ब्लॉक कर देगा, बात खत्म। हम इस टाइम पे देखे हैं कि जो लोग सचिन को सपोर्ट करते थे वो लोग भी अगेंस्ट हो गए हैं। तो इतना नहीं करना चाहिए। एक इंसान अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा भी बोल दो यार। और नहीं बोल सकते तो वो बोल भी नहीं रहा है, भीख भी नहीं मांग रहा है कि नहीं तुम मेरे लिए अच्छा बोलो। नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, मैं तो यही कहूंगी। और कहते हैं ना कि हमें दूसरों के लिए कभी भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। देखो सबका अपना अपना कर्म उसके ऊपर निर्धारित भगवान ने किया है। हम अगर बुरा करेंगे ना तो यार सामने वाला नहीं, आप नहीं मेरे को बुरा बोलने वाले हो, भगवान मेरे सजा मेरे को देगा, है ना। तो इंसान कोई भी कर्म करे उसका कर्म उसके आगे आएगा। हमें अपनी क्यों जबान गंदी करनी है, कुछ अच्छा ही बोल के हम कम से कम पुण्य कमा लें। तो ये चीजें हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ कि हेट मत करिए। हाँ, जिस दिन अगर ऐसा कंट्रोवर्सी वाली चीजें आएंगी तो मैं खुद आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। मुझे भी उस बीच में आप लोग घसीट ले रहे हो कि बिकी हुई है बिकी हुई है, बिकी किधर से। मैंने तो वीडियो भी बनाना बंद कर दिया था, लेकिन मेरा काम है रिएक्शन देना। तो कुछ चीज़ें मेरे आंखों के सामने आती हैं तो अटपटी सी लगती हैं, नहीं बोलती हूँ तो मेरा मन ऐसा उथलता रहता है कि नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर बोलना चाहिए, और सो मैं बोल देती हूँ। कम से कम किसी के लिए बुरा तो नहीं बोलती हूँ, गंदा तो नहीं बोलती हूँ, गाली तो नहीं बकती हूँ। तो ये जो दिखावा सचिन ने किया है, ये दिखावा नहीं किया है। पहले से ही सचिन ने बोल रखा था कि मनीषा का बर्थडे मनाएंगे, मनीषा का बर्थडे मनाएंगे। तो बर्थडे इतना ग्रैंड तरीके से मनाएंगे ये नहीं अनाउंसमेंट किया था, लेकिन मनीषा का बर्थडे अच्छे तरीके से मनाएंगे ये पता था। तो हमको पता था कि हाँ कुछ अच्छा मनेगा, क्योंकि हर इवेंट को अच्छा ऑर्गेनाइज करता है सचिन, और उसके बाद से निगेटिविटी मिलती है सचिन को। हमने देखा है, हमने तो पहली बार नहीं देखा कि ये पहला ऐसा बर्थडे है कि सेलिब्रेट किया है। एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था, भाई का रिसेप्शन भी सेलिब्रेट किए थे सचिन। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सचिन ने सेलिब्रेट करी हैं और ऊंचे लेवल पर करी हैं, तो इसमें शक क्यों। चलिए, लोगों की मेंटालिटी हम नहीं बदल सकते, बस कोशिश करते हैं कि लोग हमारी बातों से सहमत होकर थोड़ा तो कम से कम अपनी जो ये दिमागी सोच है उसको बदल दें। बाकी हम धन्यवाद करेंगे उन जनता से जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारे परिवार से जुड़ी हुई है, कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो कि मुझे बोलने की हिम्मत मिलती है और आप लोग जुड़े हुए हो, जो रियल है।
बहुत सारे लोग मुझे जो सपोर्ट करते थे पहले, मैंने देखा है कि इन दिनों मुझे वो लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो ये असली फैमिली नहीं होती है। फैमिली वो होती है कि अगर हम अच्छा बुरा हर परिस्थिति में अपनी फैमिली के साथ रहें। बस सोच बदल सकती है, हम नहीं बदले हैं। और जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे हमारी और आपकी सोच एक जैसी हो। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। बताना कैसा लगा आपका आज का वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।